नमस्कार। मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि श्री सत्यनारायण जी सत्तन, सभापति मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर, श्री अरविंद जी जवलेकर, प्रधानमंत्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर, हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के सहायक निदेशक डॉक्टर नसीम जी, इस संगोष्ठी हेतु बाह्य विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित उज्जैन के हमारे मित्र प्रोफेसर शैलेंद्र जी शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से पधारी प्रोफेसर माला मिश्र, महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले से उपस्थित प्रोफेसर अपर्णा पाटिल जी, श्री मुन्ना तिवारी जी, आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में हिंदी विभागाध्यक्ष तथा संकाय अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे से उपस्थित मित्रवर्य प्रोफेसर विजय कुमार रोडे जी, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ से पधारी हमारी प्रोफेसर लक्ष्मी अय्यर जी, लखनऊ से उपस्थित सुप्रसिद्ध साहित्यकार, समीक्षक एवं आलोचक प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, स्थानीय विशेषज्ञों के रूप में उपस्थित प्रोफेसर वसुधा गाडगीळ मैडम, जिनके सहयोग से और निरंतर प्रयास से यह कार्यक्रम फलीभूत हो रहा है, श्रीमती नेत्रा रावणकर जी, जो पत्रिका के संपादक रूप में सारे हिंदी जगत से परिचित है, ऐसे पुष्पेंद्र दुबे, राजेंद्र मिश्र जी, अंतरा करवड़े जी तथा इस संगोष्ठी हेतु उपस्थित सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ, सस्नेह नमस्कार करता हूँ और आरंभ में ही इस संगोष्ठी का उद्घाटन संपन्न हुआ ऐसी उद्घोषणा करता हूँ। ये जानकर मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर से जुड़ने का अवसर जो है इस संगोष्ठी के बहाने निदेशालय को प्राप्त हो रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी G20 के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को लेकर आगत 2 दिन हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। हम सबको पता है कि G20 की अध्यक्षता करने का सुअवसर जब भारत को मिला तो उस अवसर को सफल बनाने में हर संभव प्रयास भारत की ओर से, वर्तमान सरकार की ओर से प्रायः होता रहा, यह हमने देखा है, अनुभव किया है। एक समय ऐसा था कि लगभग 150-200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी और 200 साल से अधिक मुग़लों की गुलामी जिस भारत देश ने सही हो और जिन्हें प्रातः
यह उल्हाना दिया जाता है था कि आप गुलाम हैं और गुलाम की न कोई भाषा होती है, न गुलाम का कोई धर्म होता है और ना ही गुलाम का कोई परंपरा और संस्कृति होती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना अपने आप में गौरवपूर्ण स्थान है। बहुत से लोगों को ऐसे लगा होगा कि क्या होगा इस G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद, लेकिन इस बहाने हमने देखा, अनुभव किया कि विश्व पटल पर हमारे देश की प्रतिष्ठा जो है वो 100 गुना बड़ी है। बड़े बड़े साम्राज्य वाले जो देश है, पूंजीपतियों वाले देश है, वह देश, उनकी सरकारें, उनके मंत्रीगण इस बहाने भारतवर्ष में आए और अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के समझौते इस G20 समिट के माध्यम से जो है वह बड़ी मात्रा में संपन्न हुए, यह हमने देखा। मित्रों, भाषा कोई भी हो, उस भाषा का जैसे मनुष्य के जीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान होता है, वैसे ही देश के व्यापार और संचार में भी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक जीवन में भी भाषा का प्रभाव जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उसी के चलते ये जीवन जो है वह समृद्ध करने में, संपन्न करने में मनुष्य को बड़ी सहायता होती है। G20 समिट के माध्यम से भारत अलग अलग देशों के साथ अलग अलग क्षेत्र ने समझौते किए और उन समझौते का परिणाम अप्रत्यक्ष व्यापार में होने वाला है और इसलिए निश्चित रूप से ये G20 समिट भारत की उन्नति में 4 चांद लगाने वाली सिद्ध हुई। इस बात को लेकर मेरे मन में यत्किंचित भी संदेह नहीं है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि G20 को केंद्र में रखकर इस संगोष्ठी में वैश्विक हिंदी को लेकर विचार विमर्श होने वाला है। G20 देशों के आर्थिक विकास में भाषाओं की क्या भूमिका रही है, मनोरंजन उद्योग के माध्यम से हिंदी की लोकप्रियता दिन ब दिन कैसे बढ़ रही है, महिला नेतृत्व साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में कैसे फल फूल रहा है, धार्मिक और सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में इस G20 के समिट के बाद क्या क्या परिवर्तन होने की संभावनाएं लग रही है, इन विषयों को लेकर आप विचार मंथन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, विचार विमर्श करने वाले हैं। मुझे आशा है और न केवल आशा बल्कि पूर्ण रूपेण विश्वास है कि इस सारगर्भित चर्चा से निश्चित रूप से आगे के लिए, भविष्य के लिए, पथदर्शन के लिए एक राह जरूर मिलेगी, एक मार्गदर्शन जरूर मिलेगा और यह संगोष्ठी उस दिशा में कारगर प्रभावी सिद्ध होगी, ऐसा मुझे बार बार लगता है। इस G20 के परिणाम स्वरूप भाषा का संवर्धन और संरक्षण करने में
तो हमें सहयोग मिलने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ इस भाषा के जरिए जो अलग अलग क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी हम समृद्ध करने की कोशिश जो है इस बहाने करने वाले हैं। 75 वर्ष की इस स्वतंत्र भारत की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, तो भारत जो है वो अपने आप में एक अद्भुत मिसाल के रूप में, लोकतंत्र की एक अद्भुत मिसाल के रूप में उभर कर सामने आया है। जो स्थान 25 वर्ष पूर्व विदेश या विश्व की राजनीति में भारत को था, वह स्थान या उस स्थान में अब वर्तमान काल में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और इसका श्रेय जो है वो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को जाता है। यहाँ इस संगोष्ठी के माध्यम से हिंदी विश्व पटल पर कैसे अलग अलग क्षेत्र में फल फूल रही है, इस बात को लेकर आप चर्चा करने वाले हैं। यह सही है कि आज हिंदी ने केवल साहित्य तक अपनी सीमा को सीमित नहीं रखा। साहित्य के अलावा चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो संचार हो, चाहे वो तकनीकी या प्रौद्योगिकी हो, मनोरंजन हो, अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी ने अपनी साख जो है वो जमाई हुई है। और उन क्षेत्रों में आज जो भी चर्चाएं चल रही है, जो भी कुछ नया किया जा रहा है, उसके मूल में हमें भाषा का अस्तित्व जो है वो ज़रूर दिखाई देता है। ऐसे अनोखे और गंभीर विषयों को लेकर चर्चा और विमर्श करने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और आभासी पटल के माध्यम से क्यों न हो, लेकिन आपसे मेरे विचार साझा करने का जो अवसर संयोजकों ने मुझे प्रदान किया, उसके लिए मैं संयोजकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माना कि सारी समस्या का हल नहीं हुआ है, माना कि और भी सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम उसमें से भी हल निकालेंगे। बहुत बार कहा जाता है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हर समस्या का हल होगा। यह हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है और इसी सकारात्मक दृष्टि के साथ आप चर्चा करेंगे, ऐसी आशा रखते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।